हेलो, आई एम डॉक्टर के सी पंत। आज मैं आपको इस समय जो देश में कोरोना की लहर चल रही है और उसकी वजह से जो जनता इतनी बीमार हो रही है और देखा जा रहा है कि कई लोग हॉस्पिटल की तलाश में हैं, ऑक्सीजन बेड, वेंटिलेटर, कई ग्रुप्स में हेल्प मांगी जा रही है। बड़ी आपाधापी तफरी मची हुई है। इसमें एक बात यह है कि कहीं न कहीं कुछ लापरवाही, कुछ गलती लोगों से हो जा रही है। वो कुछ गलतियों को, कुछ लापरवाही को समझने की ज़रूरत है, जिससे कि अगर इन्फेक्शन हो जाए तो जल्दी से जल्दी उसको पहचाना जाए और होम आइसोलेशन, घर में ही उसका अगर इलाज हो जाए तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। लेकिन जब मामला शुरुआती स्टेज पर गड़बड़ हो जाता है तो फिर हॉस्पिटलाइजेशन करने के अलावा कोई और चारा होता नहीं और फिर एक तरह से ज़िंदगी ढलान पर कभी भी आ जाती है और फिर बहुत रिस्क रहती है, जिसकी वजह से ये जो मौत के आंकड़े और जो हॉस्पिटल्स में इतना ज़्यादा रश और पेशेंट्स को बेड न मिलना, वो सामने आता है। तो इसके लिए सब लोगों को समझना ज़रूरी है कि कहाँ पर ये गलतियाँ होती हैं और उनको रोका जाए। तो इनमें से एक जो देखा गया है आम तौर पे, एक तो है बीमारी को पहचानने में आम जनता थोड़ी भूल कर देती है। किसी को भी अगर बीमारी के कोई भी लक्षण इन दिनों होते हैं तो ये नॉलेज होना चाहिए या वो एक्सपर्ट से पूछें कि कहीं ये कोरोना तो नहीं है, कोविड का इन्फेक्शन तो नहीं है। दूसरी चीज़ है, कई लोग इसको बीमारी को स्वीकार करने में देरी कर देते हैं। वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड होते हैं, लेकिन वो इस बात को मानने को तैयार नहीं होते। और अगर कुछ केस में ये भी देखा गया है कि इलाज को शुरू करने में देरी कर देते हैं। तो ये कुछ कारण हैं, ये ज़्यादातर लोगों में देखे गए हैं। इसके अलावा कोरोना का जो टेस्ट होता है, जिससे ये सबूत मिलते हैं कि ये कोरोना वायरस से आप संक्रमित हो गए हैं, जैसे रैपिड एंटीजन टेस्ट या RT-PCR टेस्ट, उसको कराने में ही देरी कर देते हैं डॉक्टरों की सलाह के बावजूद, या आनाकानी करते हैं। ये देखा गया है, ऐसा बिहेवियर लोगों में पाया गया है। इसके अलावा लक्षण होने के बावजूद टेस्ट रिपोर्ट का इंतज़ार करते हैं और कोई ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, या फिर कोई घरेलू इलाज और भी जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में वो पढ़ते हैं, एक दूसरे की सलाह उसी को वो फॉलो करते हैं और डॉक्टर की सलाह को नज़रअंदाज कर देते हैं। ये भी एक कारण है। और सबसे बड़ी बात, बीमारी की गंभीरता को समझने में बहुत देरी हो जाती है। ये इनको काफ़ी भारी पड़ती है। इसलिए आप ये समझिए कि ये इन्फेक्शन कोरोना का एक सीरियस बीमारी है, ये एक गंभीर बीमारी है, इसको गंभीरता से लेना चाहिए। ये वायरस बहुत डेडली है और बहुत तेज़ी से काम करता है, बहुत इसकी स्पीड बहुत तेज़ है। इसलिए बहुत जल्दी इसको सब पहचाना जाए और इसके लिए उपाय किए जाएं, डॉक्टरी सलाह लेके पूरे स्टेप्स लिए जाएं। इसमें कोई आनाकानी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा डॉक्टर की लिखी दवाइयों पर बहुत से लोग अविश्वास करते हैं
और वही जैसा मैंने बताया है, घरेलू इलाज के और सेल्फ ट्रीटमेंट या जो इधर उधर से दूसरों के किए हुए ट्रीटमेंट को जैसे तैसे आधा अधूरा ले लेते हैं और सोचते हैं कि बस ठीक हो जाएंगे, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कोरोना ठीक करने में। ऐसा नहीं होता है। और अगर आगे देखें तो 5वें या 6ठे दिन जब तबीयत बिगड़ने लगती है तो डॉक्टर की सलाह के बावजूद अगर कोई एडवांस टेस्ट डॉक्टर बताते हैं, जैसे कि HRCT, ब्लड टेस्ट, जो हर केस में नहीं किए जाते हैं, लेकिन डॉक्टर असेस करके अगर ये सोचते हैं कि फेफड़े ख़राब हो रहे हैं और इनका अध्ययन किया जाए कि कहाँ तक ये ख़राब हो चुके हैं, तो उसको भी कराने में आनाकानी करते हैं, या बहुत से लोग अपनी मर्ज़ी से पहले ही करा लेते हैं जब नहीं करना चाहिए। ये बहुत बड़ी खामियां हमने देखी हैं। आप अक्सर अगर आप इनको अगर थोड़ा रेट्रोस्पेक्टिवली देखेंगे तो आपके आसपास या आपके रिश्तेदार या आप पाएंगे कि ये खामियां, ये कमियां, ये लापरवाहियां हुई हैं। इसके अलावा दूसरे स्टेज का ट्रीटमेंट डॉक्टर द्वारा प्रेस्क्राइब करने पर भी जब बीमारी स्टैब्लिश हो जाती है और उसमें काफ़ी इंडिकेशन होता है कि इसमें सीरियसनेस हो सकती है, तो कुछ लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं जिनको दिया जाता है, जैसे स्टेरॉयड और एंटीकोगुलेंट। उनको शुरू करने में भी हिचकिचाहट और आनाकानी एक देरी का कारण होता है, एक सीरियसनेस को बढ़ाने का कारण होता है। स्टेरॉइड्स और एंटीकोगुलेंट द्वारा डॉक्टरों द्वारा बताई गई डोज़ के अनुसार न लेना, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो ध्यान रहे कि इन बातों पर आप ध्यान दें। ऑक्सीजन लेवल नापने में लापरवाही के कारण ऑक्सीजन लेवल गिरना या हाइपोक्सिया को समय से पकड़ नहीं पाना, ये तो एक बहुत बड़ा कारण है लापरवाही का या हॉस्पिटलाइजेशन के लिए भागने का। इसके अलावा HRCT टेस्ट में जब स्कोर देखा जाता है, कई केस में 15 आउट ऑफ 25 या उससे ज़्यादा, तो उसके ऊपर का स्कोर आने पर डॉक्टरों द्वारा अस्पताल में भर्ती होने की सलाह दी जाती है। उसको भी बहुत से लोग आनाकानी कर देते हैं और तुरंत अस्पताल में भर्ती होने की चेष्टा ही नहीं करते हैं। हालांकि बहुत मुश्किल होता है इन दिनों पलंग मिलना और अच्छे हॉस्पिटल या जो भी जो उनको कन्वीनियंट हो उसका मिलना बड़ा मुश्किल होता है। फिर भी बहुत से लोग तो कोशिश ही नहीं करते हैं या बहुत समय गंवा देते हैं। और फिर अगर भर्ती हो भी गए तो जो ट्रीटमेंट है उसको लेने के लिए, उसका अरेंजमेंट करने के लिए उनको जो दिक्कतें आती हैं या उसकी इम्पोर्टेंस न समझना, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो दोस्तों, आपने देखे कि ये कुछ कॉमन कारण हैं जिनकी वजह से हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है और फिर पेशेंट तब तक बहुत लेट हो जाती है, पेशेंट बहुत सीरियस कंडीशन में पहुंच जाता है और कोमॉर्बिडिटीज़ हों और उम्र ज़्यादा हो और दूसरी दिक्कतें हों तो समस्याएं बढ़ जाती हैं। इसलिए याद रखिए कि पहला हफ्ता ज़िंदगी का आपके हाथ में है, दूसरा हफ्ता डॉक्टर के हाथ में है और तीसरा हफ्ता तो बस ऊपर वाले के हाथ में है। अब चॉइस आपके हाथ में है कि आप क्या चाहते हैं। नमस्कार, थैंक यू।